नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे सामने है और देखिएगा, आपने कुछ सवाल पूछे हैं। सबसे पहला आपका सवाल है, मैं पिता कब बनूंगा। इसके लिए आपका अंगूठे के नीचे का जो ये भाग है और आपका इस अंगूठे के नीचे का जो ये भाग है, इनको देखा जाता है। यहाँ पे संतान के योग बन रहे हैं, बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। लेकिन जो सबसे अच्छे योग बन रहे हैं वो बन रहे हैं 42वें वर्ष के बाद से, मानी जीवन काल का 42वां वर्ष या 43वें वर्ष में कहीं ना कहीं भगवान ने चाहा तो आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। अभी अगर देखा जाए तो शुक्र बहुत ज़्यादा बली अवस्था में आ गया है, जिसके कारण चीज़ें जो है बिखराव की स्थिति में हैं। आपको शुक्र को ठीक करना है। शुक्र के ठीक होते ही जो है कहीं ना कहीं जीवन में जो है आपको परिवार का सहयोग मिलेगा, परिवार का सुख मिल जाएगा। मुझे प्रमोशन कब मिलेगा। देखिएगा, ये जो आपका अंगूठा है, ये अंगूठा आपका जो है ये दूसरा पौरवा है। इसमें आप देखेंगे एक से ज़्यादा कट है, 1 कट, 2 कट, 3 कट और 4 कट। ये यहाँ पे कट दिखाई दे रहे हैं। ये निश्चित रूप से जो है क्या बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपको जीवन में 42वें वर्ष के बाद अचानक तरक्की मिलने वाली है, प्रमोशन मिलने वाला है। ये अचानक जीवन में 42वें वर्ष या 42वें वर्ष के बाद तरक्की को दिखा रहा है। धन, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सभी चीज़ों में ये बढ़ोतरी को दिखा रहा है। निर्धनता आपके पास नहीं आ पाएगी इस तरक्की के बाद। गरीबता नहीं आ पाएगी, लेकिन ईगो प्रॉब्लम जरूर आ जाएगी। जैसे जैसे आप तरक्की पाने बैठ जाएंगे, ईगो प्रॉब्लम आपके अंदर आनी बैठ जाएगी। अपनी मस्तिष्क शक्ति और अपनी योग्यता के अनुसार आपको इससे संभल कर चलना होगा, क्योंकि धार्मिकता भी साथ साथ आ जाएगी। आप धार्मिक बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये अंगूठा बहुत अच्छा दिखा रहा है। धन के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए ये अंगूठा बहुत अच्छा दिखा रहा है। व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखा रहा है कि आने वाले समय में आप व्यवसाय में चले जाएंगे, इसकी संभावना ज़्यादा है और व्यवसाय में बहुत बड़ी तरक्की आपको हासिल होगी। विशेष सफलता को ये बताता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब आपने जो है एक सवाल और पूछा है, उसके बाद मैं पूरे हथेली का विश्लेषण यहाँ पे करता हूँ। पहले इसी का देख लें, प्रमोशन का किस प्रकार के योग बन रहे हैं। एक यहाँ पे है। दूसरी, आप कलाई के क्षेत्र में जाते हैं तो ये पहली रेखा आप देखेंगे इनकी सुंदर स्थिति में दिखाई दे रही है। ये रेखा है स्वास्थ्य की रेखा। ये व्यक्ति के स्वास्थ्य के बारे में, आरोग्य के बारे में और तंदुरुस्ती के बारे में बताती है। यहाँ पे सुंदर रूप है, थोड़ा अभी जो है हल्की कमज़ोर है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मानसिक स्वास्थ्य थोड़ा सा कुछ बिखराव की स्थिति में कुछ समय तक रहेगा और थोड़ा सा जो है मन भी गड़बड़ रह सकता है, थोड़ा सा खराब रह सकता है और पाचन तंत्र का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं जो है 2-2.5 सालों के बाद से अगर देखा जाए, थोड़ा अपने जीवन में रूटीन में परिवर्तन अगर करते हैं तो स्वास्थ्य के मामले में, आरोग्य के मामले में, तंदुरुस्ती के मामले में श्रेष्ठता हासिल होगी। इसमें शुक्र को भी देखना पड़ेगा। शुक्र जब इतना अतिबली होता है तो कभी कभी पेट की बीमारियां, आंतों संबंधी बीमारियां या मस्तिष्क संबंधी परेशानियां उत्पन्न करता है और कई बार गुप्त रोग देता है, सेक्स संबंधी विकार उत्पन्न करता है। अगर शुक्र इस प्रकार के विकार आपको दे रहा है तो आपको डॉक्टरी सलाह जरूर लेनी चाहिए और शुक्र को जो है ठीक करना बहुत ज़रूरी है। शुक्र का उपाय करना बहुत ज़रूरी है, चाहे स्वास्थ्य के लिए है, चाहे जो है एक सुखद जीवन के लिए है,
चाहे धन के लिए है, जीवन के तमाम आयामों के लिए शुक्र को ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर शुक्र ठीक नहीं होता है तो परिवार का सहयोग नहीं मिलता है, परिवार का साथ नहीं मिलता है, सुखों में कमी आती है और व्यक्ति का वो वर्चस्व नहीं रह पाता है जो रखना चाहता है व्यक्ति। तो शुक्र को हल्के रूप में ठीक करने की यहाँ पे आवश्यकता दिखाई दे रही है। दूसरी रेखा भी आपकी बहुत सुंदर है। ये रेखा है संपत्ति की रेखा, धन की रेखा। ये रेखा भाग्य रेखा से संबंधित रेखा होती है। आपकी भाग्य रेखा इस प्रकार से चलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अभी थोड़ा गौण है, बनी स्पष्ट नहीं है, सुंदर नहीं है। इसका मतलब है धन और करियर के मामले में अभी स्टेबल नहीं होंगे। स्टेबिलिटी आपके अंदर यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन आने वाले समय में स्टेबिलिटी आएगी, वो भी 42वें साल के बाद से जो है सुंदर योग बन रहे हैं। और इस प्रकार से यहाँ पे इस रेखा से क्या बन रहा है, एक त्रिकोण बन रहा है। जब ये त्रिकोण हथेली में बनता है तो व्यक्ति एक से ज़्यादा स्रोतों से धनोपार्जन करता है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती आएगी और एक से ज़्यादा स्रोतों से धन आप अर्जन करेंगे। तो संपत्ति की रेखा भी अच्छा फल देगा। तीसरी रेखा अगर देखें, ये भी स्पष्ट रूप में है, सुंदर रूप में है। ये रेखा है आपकी जो है सुख की रेखा। और देखिएगा जीवन में स्वास्थ्य है, धन है और सुख न हो तो कोई फायदा नहीं होता है, लेकिन आपकी हथेली में सुख की रेखा है। ये रेखा बुध की जो ये रेखाएं हैं इनसे संबंध रखती हैं, और ये बुध की रेखाएं व्यक्ति के अंदर व्यापारिक गुणों को देती हैं। व्यापारिक गुणों को दे रही हैं, लेकिन व्यापार को अभी नहीं दे रही हैं, और कुछ समय तक व्यापार नहीं दिखाई दे रहा है। 42वें वर्ष के बाद से ही व्यापार आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। ये तीसरी रेखा बता रही है कि आने वाले समय में आपको अपने स्वास्थ्य, धन और ऐश्वर्य भोगने का सुख मिलेगा। निश्चित रूप से सुख आपके भाग्य में है। आपकी हथेली में सुंदर रूप में उदयमान स्थिति में ये तीसरी रेखा भी उदयमान हो रही है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। कहते हैं कि उदयमान रेखाएं 3.5 वर्ष, 7 वर्ष और 9 वर्ष में जो है अपना फल देती है। ये अगर आपने सही मेहनत की तो 3.5 वर्ष में, नहीं तो 7 वर्ष में, नहीं तो 9 वर्षों के अंदर फल देगी। और ये है सम्राट रेखा। इसके आगे कोई सभी योग फेल है। सबसे बड़ा योग है ये सम्राट योग, यानी राजमुद्रिका ऐसे लोगों के पास होती है। ऐसे लोगों के पास अधिकार होता है, जिधर जिधर ये लोग मुड़े, जिधर जिधर आंख उठाएं वो काम होकर रहता है। ऐसे लोग बड़ी बड़ी पदवी पर रहते हैं, बहुत उन्नत शिखरों पर पहुंच जाते हैं। आपका कहना सबका कहना रहता है, आपका करना सबका करना होता है, और आपका सब कुछ अपना समझकर बाकी सब लोग भी आपका अनुकरण करने बैठ जाते हैं। इस प्रकार की ये रेखा अगर फलित होगी तो सम्राट योग बनाएगी। फिर तो राजा के समान नहीं, सम्राट के समान जीवन व्यतीत करता है व्यक्ति। बहुत सुंदर यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही है। प्रमोशन के बहुत अच्छे योग हैं और 42वें वर्ष के बाद से बहुत प्रखर योग बन रहे हैं। तीसरा सवाल आपका है, क्या मुझे एक लेखक, उपन्यासकार के रूप में अपना करियर शुरू करना चाहिए? देखिएगा, आपकी जो मस्तिष्क रेखा है सुंदर और भव्य है। मंगल से मंगल का प्रभाव पड़ रहा है, चंद्रमा का भी प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण एक विवेकवान व्यक्तित्व को ये जन्म दे रहा है। और सकारात्मक सोच बनी रहती है, हर समय कुछ ना कुछ सोचने वाला व्यक्तित्व है, मस्तिष्क से कार्य करने वाला व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं जो है यहाँ से एक रेखा आके इस पे मिल रही है और एक राइटर फोर्क बन रहा है। जो लोग लेखक होते हैं, जो उपन्यासकार होते हैं, उनकी हथेली में यही चीज़ मिलती है। लेकिन अभी इसके योग नहीं बन रहे हैं। क्यों नहीं बन रहे हैं? कि बृहस्पति आपका कहीं ना कहीं शनि की तरफ देख रहा है, यहाँ पे साधारण भाव में बैठ गया है, जिसके कारण
इसमें अगर काम करेंगे भी तो सफलता अभी नहीं दिखाई दे रही है। जब बृहस्पति अच्छे भाव में आ जाएंगे तभी जो है सफल आप होंगे, तभी आपको सफलता की प्राप्ति होगी। आपने कहा कि मेरी आर्थिक स्थिति कैसी होगी, वो मैंने बता दिया है कि आने वाले समय में आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है। दूसरा, आपने 5वां सवाल पूछा है, क्या मैं एक गायक के रूप में अपना करियर बना सकता हूँ। देखो, गायक के लिए चंद्रमा और शुक्र का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे दोनों अभी जो है ये अनबैलेंस स्थिति में है, जिसके कारण इस क्षेत्र में जाएंगे भी तो सफलता अभी नहीं दिखाई दे रही है। अभी जो है कुछ समय आपको इंतज़ार करना है, चाहे आप लेखक के रूप में आएँ, चाहे आप गायक के रूप में आएँ, चीज़ें 42वें वर्ष के बाद से ठीक दिखाई दे रही हैं। लेकिन सबसे अच्छा योग आपका व्यापार का बन रहा है, चाहे उपन्यासकार हो चाहे गायक हो, इस रूप में बहुत ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सफल तो होंगे, नेम फेम तो होगी, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे जो है आपकी हथेली को थोड़ा देखते हैं। देखिएगा, आपकी ये उंगली हल्की सी झुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ। थोड़ी सी धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर रहेगी, अपने इष्ट के प्रति समर्पण की भावना भी रहने की संभावना को ये बताती हुई नजर आ रही है। आपकी मिडिल फिंगर भी झुकती हुई दिखाई दे रही है, कर्व लेती हुई दिखाई दे रही है आपकी लिटिल रिंग फिंगर की तरफ। एक बात तो ज़रूर है कि बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पर ही आपको सफलता की प्राप्ति होगी। किसी भी चीज़ में सफल होने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम देखें, आपकी रिंग फिंगर पूरी तरह से झुकी हुई है और आपकी मिडिल फिंगर की तरफ यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा आपके अंदर है। यहाँ पे देखा जाए तो बृहस्पति की उंगली छोटी है और आपकी रिंग फिंगर बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है, ये बहुत अच्छा है। हिम्मती स्वभाव आपके अंदर है, रिस्क लेने की क्षमता है, चीज़ों में जोखिम उठाने की क्षमता है और शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो यश की जीवन में प्राप्ति करेंगे आप, यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा, यश पाने वाले होंगे, फेम पाने वाले होंगे और सफलता आपके जीवन में आएगी, आप सफल होंगे। इस बात की ओर ये संकेत करता हुआ दिखाई दे रहा है। इन दोनों के बीच में गैप है, ये शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि कर रहा है। जब शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे, बकरी में होंगे, तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर ज़्यादा पड़ेगा, गहरा पड़ेगा और लंबा पड़ेगा। इसका कोई उपाय नहीं है, ये प्राकृतिक है, पड़ेगा ही पड़ेगा। सबसे छोटी उंगली देखें तो हल्की तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है रिंग फिंगर की तरफ। धन कमाने की ललक भी है और इसी ललक के चलते धन में जो है आर्थिक पोजीशन आपकी अच्छी रहने वाली है। ये उंगली रिंग फिंगर के पहले पोरवे तक पहुंच रही है, ये अत्यंत श्रेष्ठ है। ऐसा व्यक्ति प्रैक्टिकल रूप में देखा जाए तो व्यापारी व्यक्ति होता है, व्यापारी वर्ग का होता है। अगर नौकरी कर रहा हो तो इसका फायदा व्यक्ति को मिलता है, चाहे प्राइवेट नौकरी हो चाहे सरकारी नौकरी हो, व्यक्ति अच्छे पद पे रहता है, उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ होता है, अपने जीवन में सफल होता है। समय आने पे बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अपने बलबूते पर कुछ करने वाला गुण आपके अंदर है और अच्छी स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी हथेली में सम्राट योग के साथ साथ राजयोग भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो हमारी रिसर्च है, जिसका फीडबैक हमें बेहतरीन आया है, 100% आया है। लोगों की कॉलों के माध्यम से आया है, लोगों के व्हाट्सएप के माध्यम से आया है, लिखित माध्यम से आया है। इसलिए हम कॉन्फिडेंस लेवल से कहते हैं कि जब आपका बृहस्पति भव्य अवस्था में आ जाएगा तो राजयोग आपका जो है उदयमान स्थिति में आ जाएगा और उसका प्रभाव आपके जीवन पर बेहतरीन रूप से पड़ेगा। जब हथेली की ये उंगली इस उंगली के पहले पोरवे तक पहुंचती है और आपकी ये उंगली इस उंगली के से बड़ी होती है, इससे छोटी होती है और बृहस्पति जो है पुष्ट और सुंदर होते हैं, तो ऐसी स्थिति में राजयोग उत्पन्न हो जाता है।
99.9% मामले में ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं। 1% किसी परिस्थितिवश उनको सरकारी नौकरी की प्राप्ति न हो, इससे संबंधित क्षेत्र में सफलता न मिले, तो ये लोग व्यापार में जाते हैं और व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करते हैं, एक पहचान बनाते हैं और इसका लाभ इनको प्राप्त होता है। अब यहाँ पे जो है हमने अंगूठा तो देख लिया है। सभी उंगलियों का झुकाव वर्तमान में देखा जाए तो मिडिल फिंगर की तरफ है। ऐसे में शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि ये कर रहा है। कई बार दुखी से हो जाते होंगे, कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी सी लगती होगी, ये चीज़ भी यहाँ पे दिखाई देती हुई नजर आ रही है। हृदय रेखा सीधा सीधा आचार्य बृहस्पति को टच कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो सुबह उठते ही 3 चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान जाएगा। सुबह उठते ही धन की तरफ ज़्यादा ध्यान जाएगा, सुबह उठते ही फिजिकल बॉडी की तरफ ज़्यादा ध्यान जाएगा, सुबह उठते ही कामुकता की तरफ ज़्यादा ध्यान जाते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मस्तिष्क रेखा बहुत सुंदर है, अंत में 2 भागों में विभक्त है। एक से ज़्यादा स्रोतों से धनोपार्जन करने का प्रयास करेंगे और कहीं ना कहीं जो है अच्छा रहेगा। जीवन की रेखा इस तरह से घूमती हुई दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर है। जीवन में निरंतर उन्नति का ये द्योतक है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। यहाँ से एक रेखा जाती हुई इस तरफ जा रही है, एक रेखा इस तरह से जाती हुई यहाँ पे एक चिन्ह बना रही है। धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्तित्व रहेगा और यात्राओं का भी लाभ आपको जीवन में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मंगल की रेखा भी है। आने वाले समय में दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलेगा और जो आपके अंदर प्रतिभा है, जो तीव्र बुद्धि है, उसका प्रयोग कर पाएंगे और व्यक्तित्व शानदार रूप में निखर कर आ जाएगा। हनुमान जी की विशेष कृपा आपके ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर देखें तो पूरी हथेली में कहीं ना कहीं जालनुमा बनता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि आपके मन मस्तिष्क पे इसका प्रभाव पड़ रहा है। कहीं ना कहीं उलझन है, कन्फ्यूजन की स्थिति है, डिसीजन लेने की क्षमता में ये असर डालती हुई दिखाई दे रही है। आपका जो प्रोग्रेस है, आपकी जो डेवलपमेंट है, उसको कहीं ना कहीं बाधित करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका जो सफलता का स्तर है उसको ये घटाता हुआ दिखाई दे रहा है और आर्थिक रूप से हल्का कमज़ोर करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस प्रकार की चीज़ें भी आपकी हथेली में हैं। चंद्रमा अगर देखा जाए, आपका चंद्रमा इस समय अनबैलेंस है और जब तक चंद्रमा अनबैलेंस रहेगा आपका मन गड़बड़ रहेगा, मानसिक परेशानी जरूर देता रहेगा। कई बार ये भावुकता बहुत ज़्यादा देगा या इमोशनली परेशान कर सकता है, इसकी संभावना है। चंद्रमा अनबैलेंस है, कभी कभी मन अच्छा नहीं रहेगा, मन खराब सा रहेगा, कामों में मन नहीं लगेगा और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो पेट की दिक्कतें भी आनी शुरू हो जाएंगी, इसका ध्यान रखिएगा। और चंद्रमा थोड़ा सा खराब होता है, अनबैलेंस होता है, मन खराब तो रहता है, मानसिक परेशानी रहती है, मन गड़बड़ रहता है, साथ में नींद आने में भी दिक्कतों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। इसका भी ध्यान रखने की यहाँ पे ज़रूरत दिखाई दे रही है। शुक्र बहुत बलिष्ठ हो गए हैं, जिसके कारण जो वास्तविक सुख है उसमें कमी कोई दिखा रहे हैं। निम्न मंगल थोड़ा सा वीक अवस्था में है, तो थोड़ा कन्फ्यूजन, थोड़ा डिसीजन लेने की क्षमता में असर डाल रहे हैं, लेकिन उच्च मंगल ठीक है, पराक्रम बना रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। ये नीचे की तरफ झुक रहे हैं शनि की तरफ। परिवार को लेके कुछ चिंताएं मन में कुछ समय तक रह सकती हैं या पारिवारिक परेशानियां जन्म ले सकती हैं, इसका ध्यान रखिएगा। शनि अगर देखा जाए यहाँ पे बहुत ज़्यादा उभर गए हैं, बेवजह की चिंताएं देते हुए दिखाई दे रहे हैं या कुछ ऐसी वजहें पैदा कर रहे हैं जिसके कारण चिंतातुर व्यक्तित्व रहे। कार्यों में कहीं ना कहीं जो है थोड़ा भाग्य का पूरा साथ ना मिले, इस और ये कोशिश कर रहे हैं। सूर्य आपका ठीक है, सूर्य में कोई कमी नहीं है। बुध भी आपका अच्छा है, बुध में भी कोई कमी नहीं है। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके आपको भेज रहा हूँ।
उसी विधि के अनुसार उन उपायों को कीजिएगा। 6 से 8 महीने के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको बेहतरीन चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।